अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के एक नए चैप्टर की क्लास है, चैप्टर नंबर 11। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है। अपने साथ बुक या रजिस्टर रख लें ताकि आपको आसानी रहे समझने में भी और इंटरेस्ट कायम रहे एंड तक। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको पहले ब्रीफ कर दूं आप लोगों को ताकि आसानी रहे। चैप्टर नंबर 11 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसा कि नाम ही जाहिर कर रहा है, इसमें किसी फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब चैप्टर 3 अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में हम इस तरह की नोटेशन लिखते थे d/dx, और आगे अगर जो है x स्क्वायर होता था तो उसका डेरिवेटिव हो जाता था 2x। सही है। अब ये एक अकेला फंक्शन x का था, यानी यूँ समझें y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब आप तसव्वुर करें y अकेला फंक्शन ना हो बल्कि ऐसा हो फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी इसको आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इम्प्लिसिट में ये होता है कि दो वेरिएबल हैं और दोनों को अगर हम अपने अपने तौर पर डील करें, यानी मिसाल के तौर पर x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक फंक्शन ऑफ x y है। अब इसको अगर आप इस तरह नोटेशन में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसमें x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और इसी तरह का लिखा हो यूँ तो इसका मतलब हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये जो कर रहा हूँ मैं क्या है, अब इस फंक्शन के ऊपर गौर करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस फंक्शन को पार्शियली विद x करता हूँ, x स्क्वायर y को, इसको करता हूँ पार्शियली x के लिहाज से y स्क्वायर को, दूसरी टर्म को, और पार्शियली मैं करता हूँ डिफरेंशिएट x स्क्वायर को। ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, इसमें फंक्शन में वेरिएबल दो हैं x और y, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये y जो है ये हमारा कोफिशिएंट का काम करने लग जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल नहीं रहेगा। अब इसका मतलब हो जाएगा ये, जैसे इसको यूँ समझेंगे अगर 2x लिखा होता तो हम 2 पे डिफरेंशिएशन नहीं करते, सिर्फ x पर करते, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अब y जो है वो कोफिशिएंट बन गया। अब यहाँ पे x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन फंक्शन y का है तो ये अब 0 हो जाएगा। इसको यूँ समझेंगे यहाँ पे 5 लिखा होता, 25 लिखा होता, 10 लिखा होता, तो डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का क्या होता है भाई, 0। ऐसे ही है। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, फंक्शन भी x का है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 की तरह ऑर्डिनरी 2x। अब यहाँ पे इसका जो है y कोफिशिएंट अपनी जगह रहा, x स्क्वायर का हो गया 2x और ये हो गया 2x, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया 2xy प्लस 2x। अब ये बता क्या रहा हूँ मैं, अब इसी को ज़बानी बता रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक ही एक्सरसाइज है और बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि उसमें सेक्शन बी भी है, सेक्शन सी भी है। एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज की एक सेटिंग में, तो मेरे साथ एंड तक रहिएगा। अब इसी को फ़र्ज़ करें आप विद रिस्पेक्ट टू y में डिफरेंशिएट कर रहा होता, तो अब इसमें ये y स्क्वायर वाले का तो 2y होता, यानी ये, लेकिन जो x स्क्वायर वाला है उसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करते तो वो 0 हो जाता। और इसी तरह जब इस x स्क्वायर y को करते विद रिस्पेक्ट टू y तो यूँ इसमें अब x स्क्वायर कोफिशिएंट बन जाता
और हमारा सिर्फ y पे डेरिवेटिव आता जो कि 1 हो जाता, जैसे x का 1 विद रिस्पेक्ट टू x तो y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये जो मैंने ब्रीफ किया है ना आपको, ये प्रीव्यू जो बनाया है मैंने, ये जो बेस बनाने की कोशिश की है मैंने आप लोगों की चैप्टर नंबर 11 की, ये बहुत कीमती है, क्योंकि ये अगर बन गई बेस तो अब आपको ये एक्सरसाइज यानी ये पूरा चैप्टर आसान लगेगा माशाल्लाह से। सही है। तो अब जो है ये मैंने टाइम बज़ाहिर 5 मिनट लगा दिया, लेकिन अब आपकी एक्सरसाइज माशाल्लाह तेज़ होगी, तो मेरे साथ जो है रहिएगा एंड तक। पेज नंबर 385 पर मौजूद है ये चैप्टर कह लें पूरा, या एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज ही एक है तो इसका चैप्टर का नंबर में एक्सरसाइज 11.1 नाम नहीं आएगा। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है यूँ समझे, ये जो मैंने अभी आपको कराया इसकी बुनियाद पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 MCQs बना के अपने तौर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आपको गाइड बुक बनाकर अपनी वीडियो नहीं चलाना चाह रहा, मैं आपको इम्तिहानी लिहाज से और जो बेनिफिशियल बातें हैं वो बता के काम कराना चाह रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन बी का एक सवाल आएगा और एक सेक्शन सी का आएगा, बारीकियाँ लिखते रहें अपने पास। अब ये सेक्शन बी का इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें सेक्शन सी भी है, बी भी है, यानी 8 + 4 12 मार्क्स तो पूरे ही पूरे आपके माशाल्लाह से इस एक सीटिंग में ही कवर हो जाएंगे, अगर आप पूरे अटेंटिवली मेरे साथ कोशिश करें समझने की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एक कोन है, अगर आप लोगों ने चैप्टर 9 मेरे साथ पढ़ाओ, इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक रेडियस पर ये और एक हाइट पर ये। अब इन 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है 1/3 πr²h। अब इसको यही समझिएगा, जैसे अभी मैं x y का फंक्शन है तो अब ये r और h का फंक्शन है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपको अब ये समझना है कि इसमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगी, क्योंकि अब जब r के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल r हो गया, जब h के रिस्पेक्ट से करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल h हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो 4 मार्क्स का ये आ जाए, अल्लाह करे दुआ करें। v के फार्मूला लिख दिया, डिफरेंशिएट। अब इसमें ये ध्यान रखना है चैप्टर 3 के मुकाबले में, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कि ये पूरी प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्ज़ाम की है, सिर्फ गाइड बुक नहीं है, इसको देख लें कैसी प्रेजेंटेशन है, वर्डिंग है। पार्शियली का लफ्ज़ लिखना होगा ताकि पता चले कि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, और ये निशान ज़रा ध्यान से 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें बनाने की। ये डावा का निशान है, ग्रीक लेटर होता है, यानी जो गैमा वो सिग्मा बनाते हैं उसका रिवर्स। अब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे पहले, यानी r को हम इंडिपेंडेंट बना लेंगे। तो अब इसमें r के अलावा जितना कुछ भी है ना उसको आप पीछे कर लें, यानी 1/3 कोफिशिएंट बन गया, पाई कोफिशिएंट बन गया, h कोफिशिएंट बन गया। अब ये समझ में आ गया तो बच्चा सवाल हो गया। r² का n(n-1) के उसूल से कर लें, जो चैप्टर 3 में था, 2r हो गया। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो 2/3 पाई RH या HR भी लिख सकते थे आप, एक आंसर हो गया। अब उसने कहा है वेरिएबल्स प्लूरल, तो इसका मतलब h दूसरा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से। अब यही काम करें, देखें विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो ये r, h तो h, xy करेंगे तो xy आ जाएगा। अब h का मतलब है कि इसमें h को छोड़कर जो बचेगा वो पीछे कर दें। अब देखें 1/3 पाई पहले पीछे मैंने कर दिया, r² कोफिशिएंट बन गया, h का विद रिस्पेक्ट टू h 1 हो जाएगा, जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। अब 1 लिखते नहीं है, यानी यहाँ पे इसका 1 हो गया, तो 1/3 पाई r² इंटू 1 इज आंसर। आसान चैप्टर लग रहा है? तो फिर जो है फटाफट प्रैक्टिस करें इसकी, हाथों हाथ कर लें, आज ही के लेक्चर ख़त्म होते ही प्रैक्टिस पे आ जाए, ताकि कहेंगे भाई ये तो सर जवाद ने अच्छी बात बता दी, इसको मैं हाथों हाथ ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अगर गर्ल्स भी मुझे देख रही हैं। सही है जनाब। अच्छा, अब ये यूलर्स थ्योरम के जितने क्वेश्चन हैं ना इस चैप्टर में, ये सारे सेक्शन सी के हैं। यूलर्स थ्योरम एक थ्योरम है जिसकी शक्ल आपको याद होनी चाहिए। ये इसको पहले लिस्ट में लिखे, अपने फार्मूला लिस्ट में या फार्मूला लिस्ट के साथ थ्योरी में, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अब ये जितनी एक्सरसाइज बची ना इसी पर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप सोच रहे होंगे सर ने मिस कर दिया। मिस नहीं किया, इसमें जो होमोजीनियस है ना वो जो हम करेंगे हिस्सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन 3 अनइम्पॉर्टेंट है, 4 और 5 और 6 इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो है 3 इसमें कवर हो रहा है, तो वो मैं साथ में बता दूंगा, अगर चाहें तो 3 कर लें आप सेल्फ, वरना प्रैक्टिस में ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन अब 3 है, 4, 5, 6, लेकिन इसमें पार्ट्स हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। यूलर थ्योरम, इसको बस याद करें कि यूलर थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पे ये लगता है, एक इसकी थ्योरी हो गई, और नंबर 2 होमोजीनियस फंक्शन पे लगता है। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो अभी नीचे आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट दिए हुए, कह रहे हैं कि यूलर थ्योरम प्रूफ करें, वेरीफाई करें गिवन होमोजीनियस फंक्शंस पर, ठीक है। अब एक चीज़ तो उसने गिवन कर दी है कि होमोजीनियस है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, होमोजीनियस फंक्शन जो होता है ना उसकी एक चीज़ होती है डिग्री। जब तक डिग्री नहीं तय करेंगे आप, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन जब तक आप नहीं तय करेंगे, इसको n से हम लिखेंगे, तो तब तक क्वेश्चन स्टक रहेगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेट देख रहे हैं आप यूलर थ्योरम की, x ही है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, और f फंक्शन हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन है वो f हो गया, f फॉर फंक्शन, सही है, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। यहाँ तक n जब तक नहीं आएगा प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि एक साइड तो हम ले लेंगे ये वाली लेफ्ट, लाएंगे किसके बराबर उसको, व्हाट टू बी प्रूव्ड, समझे। तो n की पहले तलाश करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, सही है। अब जो बता रहा हूँ उसको संभालिएगा कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे निकाली जाती है, फाइंड की जाती है। तो अब जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो होमोजीनियस है, पहले तो उसने बोल दिया कि होमोजीनियस है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ साइड पे लिख लें कि अगर हमें मालूम करना हो कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, उसका क्या तरीका होगा। उसका तरीका ये होगा कि उसमें हम x और y को इस tx और ty से रिप्लेस करेंगे। ये याद कर लें कि x को tx से और y को ty से रिप्लेस करेंगे, यानी सवाल में जितनी जगह x है और जितनी जगह y है सबको रिप्लेस कर दें। अब यहाँ एक x y है, एक यहाँ x y है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया, इस x की जगह tx आ गया, इस y की जगह ty आ गया, एक और y की जगह ty और होल पे स्क्वायर आ गया, सही है। अब लेफ़्ट को तो भूल जाएं, राइट को सिंप्लीफाई करते हैं, t इंटू टी, टी स्क्वायर एक्स वाई, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों में से टी स्क्वायर आ गया कॉमन, कॉमन ले लें। इससे तय होगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, यहाँ पे आके गौर करें। अगर तो क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे और उसमें सवाल होगा कि फाइंड वेदर फंक्शन इज़ होमोजीनियस और नॉट, तो आप यही काम करेंगे, लेकिन देखिए अब उसमें क्वेश्चन 3 इसमें कवर हो रहा है, तो मैं आपका टाइम और दिमाग बचा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये फंक्शन रिपीट नहीं होता ना, ये देखिए पूरा फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दोबारा से रीअपियर हो गया, नज़र आ रहा है, रीअपियर हो गया फंक्शन, तो हमने उसको लिख दिया पूरा दोबारा से फंक्शन, दैट इज़ फंक्शन गिवन। अगर तो यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा हो जाता है, यानी एक्स ज़्यादा कम हो जाता है या पावर कम ज़्यादा हो जाती है या प्लस माइनस का साइन में मसला आ जाता है, तो हम कहते हैं ये नॉन होमोजीनियस है। नोट किया, नॉन होमोजीनियस है इफ़ इट डज़ नॉट, यानी अगर ये एफ टी एक्स टी वाई बराबर ना आए इस टी एन एफ के, तो हम कहेंगे कि नॉन होमोजीनियस है। ये इसकी पहचान कह लें या एमसीक्यूज़ का सवाल हो गया, यानी क्वेश्चन 3। अब इसको कंपेयर करें इस फॉर्मेट से, क्योंकि n जो है उसकी डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या है, t पे आया, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा। आमतौर पे 0 से 3 तक आता है, आमतौर पे नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, पॉजिटिव आएगा 0 1 2 3 करके। सिलेबस का बता रहा हूँ सेकेंड ईयर का, कि 3 से बड़ा नहीं आएगा और नेगेटिव आना नहीं चाहिए, रॉन्ग कुछ कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा। अब कंपेयर किया तो इसका मतलब सेकंड डिग्री हो गई। अब सेकंड डिग्री का मतलब है कि अब ये फंक्शन सेकंड डिग्री होमोजीनियस है, इसलिए अब इसको 2 टाइम्स f प्रूफ करना है यूलर्स थ्योरम में। ये डन हुआ, यानी अब हर सवाल याद है, इसमें मैं पहले में हमेशा टाइम लगाता हूँ, आपने जितने भी मेरे लेक्चर लिए होंगे, क्योंकि अब आगे फ्लो बनेगा कि अच्छा ये करना है कि डिग्री आ जाए 0 1 2 3 में से कुछ जब आ जाए तो उतने टाइम्स उसको प्रूफ करना है, तो ये तो नो होता चला जाएगा, क्योंकि प्रीव्यू बता चुका हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का निशान है। अब LHS लें, x पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें फीड करें, x तो x रहेगा, y y रहेगा। फंक्शन ये हो गया हमारा सवाल, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रखें, इस जगह भी रखें। अब 2 टर्म में दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें प्लस के साथ, यहाँ पे भी 2 को अलग अलग करें प्लस करके डिफ्रेंशिएट।
एक्स अपनी जगह रहा, वाई अपनी जगह रहा। सही यहाँ तक। अब पेज पलटने से पहले बताएं क्या करेंगे सर। वेरी गुड। अब एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो वाई कोफिशिएंट बन जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उस पर डेरिवेटिव जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो पीछे बाहर आ जाएगा। नहीं यकीन आया? देख लें भाई, यकीन नहीं आया तो ऐसे ही किया मैंने। ये देख लें भाई, ये देखें वाई कोफिशिएंट बन गया पीछे, एक्स पे डेरिवेटिव लगाऊंगा, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स में पार्शियली ज़ीरो हो गया। ठीक है, इधर यहाँ पे ये वाई के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, एक्स कोफिशिएंट बन गया, वाई विद रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो वाई अपनी जगह रहा, और वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई का 2y हो गया चैप्टर 3 के तरीके से n(n-1). समझ में आना शुरू हो गया? गुड। अब सॉल्व करें। एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखते नहीं है तो एक्स वाई, 0 लिखते नहीं है तो x इंटू 0 एक्स, क्या हो गया x इंटू 0 0। y का डेरिवेटिव 1 तो यहाँ बच गया x, और यहाँ 2y, ब्रैकेट खोल दें, एक्स वाई 2y इंटू वाई वाई स्क्वायर, सेम हो गया ऐड 1 + 1 2, कॉमन ले लें 2, तो क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रहा क्या था? ये देखें ट्वाइस ऑफ फंक्शन आ जाए तो क्वेश्चन इज डन। यूलर्स थ्योरम का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उस डिग्री के टाइम्स आ जाए फंक्शन के, यानी 2 है तो 2 टाइम्स फंक्शन आ जाए, 3 है तो 3 टाइम्स फंक्शन आ जाए, 0 × है तो 0 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स फंक्शन आ गया पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन था। आसान लग रहा है? दुआ कर लें ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए, चैप्टर 11 और सेक्शन बी के लिए। चलें भाई, अगला सवाल इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 पार्ट है इसमें। जेजेसी इसलिए बार बार लिख रहा हूँ भाई कि कुछ लोग मेरी नकल कर रहे हैं तो वो ना करें। पेज 386 पर ही है, सही है। cos x/y बुक खोल सकते हैं आप। पहले होमोजीनियस गिवन कर दिया, लेकिन हम इसको तय करेंगे डिग्री क्या है। तो अब x को tx से बदलें, y को ty, अब तो याद हो गया होगा। तो यहाँ पे x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो ये tx ty हो गया। ठीक है, तो ये तो t कैंसिल ही हो गया, या यूँ समझ लें t ऊपर 1 नीचे 1, तो ये हो गया t की पावर 0। यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1, सही है। तो ये देखें t की पावर 0 आ गई। इससे सर की वो बात जस्टिफाई हो गई जो मैंने बताई थी कि डिग्री होमोजीनियस फंक्शन की 0 से 3 तक आ सकती है। जैसे पिछले सवाल में 2 आई, इसमें 0 आ गई। अब इसका मतलब है इसमें हमें यूलर्स थ्योरम को 0 के बराबर लाना होगा। अब मुझसे आगे जाएं जल्दी, वेरी गुड, रन फास्ट अहेड ऑफ सर जवाद। अब इसका मतलब हो गया कि ये कंपेयर में हमारी n की वैल्यू 0 यानी डिग्री 0 आ गई। तो ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का। अब हमें वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम इस शक्ल में। क्यों? क्योंकि डिग्री 0 आ गई ना भाई, तो 0 × f बोलें 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लें, फंक्शन क्या है भाई cos x/y, तो अब यहाँ पे भी रखें cos x/y, फिर y के साथ भी रखें cos x/y। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से, चेन रूल चैप्टर नंबर 3 का, पहले हम इस cos का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस x/y का लेंगे। याद आ रहा है? बहुत दिनों बाद ये कर रहा हूँ। बॉक्स के अंदर बॉक्स, डब्बे के अंदर डब्बा, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बोलते हैं हाँ, तो cos का तो आ गया माइनस साइन। ठीक है, अब x/y को आसानी के लिए लिख दें x × y इन्वर्स, ताकि uv यानी कि कोशेंट फार्मूला ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि अगर यूँ लिख देंगे ना ये मुश्किल रास्ते पे हम चले जाएंगे जो चैप्टर 3 में करते थे। इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, ताकि जो अभी बताया था कि जो रिस्पेक्ट से हम कर रहे होंगे इंडिपेंडेंट, दूसरा उसका काउंटर पार्ट जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वो। सही है, इसलिए इसको सिर्फ रेसिप्रोकल किया अभी इसके अंदर वाले बॉक्स को, XY इन्वर्स को, इसको भी। यहाँ तक ठीक हो गया? ओके। अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो एज इट इज़ लिखा, इसमें y अब हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है x को रोकें, y - 1 बैक पे, गलती ना बस। अब इसी तरह इसमें y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें y को रोकें, रोकने का मतलब है कि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x जो है वो कोफिशिएंट आ गया। ये सबसे ट्रिकी स्टेप है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स फोकस दैट वेरिएबल विच इज़ बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू, कि x के रिस्पेक्ट से करें तो आगे x को रोकें, y के रिस्पेक्ट से करें आगे y को रोकें,
और जो रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं वो बैक पे देखें, एक्स बैक पे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से वाई बैक पे। गॉट इट, एक्सीलेंट। स्पीड पकड़ें, तेज़ी से रन, आगे बढ़ जाएं भाई। क्या हुआ आगे? अब वाई इनवर्स अपनी जगह, एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स 1 लिखते नहीं है यहाँ पे, अगर समझना है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे वाई इनवर्स का n(n-1), इसका n(n-1), तो माइनस वाई -1 तो वाई -2 हो गया। ठीक है, पावर बैक पे एक पावर कम। ओके, ख़त्म पे आ गया सवाल। बस ये अगर ये क्लिक कर गया ना तो बड़ा आसान चैप्टर है नसीब वालों का। अब यहाँ पे हमारा मतलब निकल गया है, तो इसको अब अरेंज करें बस। माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स वाई इनवर्स, साइन अपनी जगह। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। वाई ये रहा, एक्स ये रहा, और वाई -2 ये रहा, साइन एक्स वाई ये रहा। ठीक है, अरेंजमेंट है सिर्फ ये। अब वाई पे 1 है, वाई पे -2 है, बेस सेम, पावर ऐड मैट्रिक, तो 1 - 2 इज़ -1 हो गया। ठीक है, बोलें। अब ये गौर करें, ये गौर करें, तो बिल्कुल सेम चीज़ आ गई भाई। एक्स वाई इनवर्स साइन, एक्स वाई इनवर्स साइन, तो ये हो गया इससे फारिग। +1 - 1 0। क्या लाना था, भूल गए? ऐसा तो ना करें भाई, ये लाना था, क्योंकि इसकी डिग्री 0 थी तो 0 लाना था। मेरे साथ हैं बच्चों? मेरे साथ हैं तो फिर आगे भी बढ़ें साथ साथ। चलें भाई, तीसरा पार्ट जो है इसमें रूट आ गया, लेकिन नो टेंशन। तीसरे पार्ट में फंक्शन है रूट एक्स वाई माइनस एक्स, ये वाला एक्स रूट से बाहर है, ये दोनों रूट में है। ठीक है, पहले होमोजीनियस फंक्शन उससे दिया हुआ है। अच्छा, होमोजीनियस अगर हमें तय करनी होगी बता देना कैसे। पहले हम देखेंगे इसको कि यहाँ पे ये फंक्शन रीअपियर होगा तो ये होमोजीनियस, अगर नहीं हो रहा रीअपियर तो ये होमोजीनियस नहीं है। एक्स को टी एक्स से बदलें, वाई को टी वाई से, तो यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है। टी इंटू टी टी स्क्वायर एक्स वाई, टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होकर रूट से बाहर आ गया। टी कॉमन ले लें तो देखें अंदर फंक्शन रीअपियर हुआ। अब टी पे आ गया 1, इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री हो गया। मज़ेदार है ना। एक देखें, एक 0 डिग्री वाला भी आ गया, एक 2 डिग्री वाला भी आ गया, एक 1 डिग्री वाला भी आ गया। 3 वाला एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। n 1 हो गया। अब इसका अंदर यूलर थ्योरम में हमें n को 1f यानी f के बराबर प्रूफ करना है। मुझसे आगे जाएं, आसान हो गया अब तो चैप्टर। थीम समझा दी तो अब आपके लिए आसान होना चाहिए। अब x के साथ फंक्शन लिखें, ये पूरा, ये लिख दिया। y के साथ लिखें फंक्शन, ये पूरा, ये लिख दिया। अब रूट जो है वो परेशान करता है, तो रूट को स्प्लिट कर दें। रूट को स्प्लिट कर दें, यानी रूट x अलग, रूट y अलग। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं रूट के साथ x y, तो ये रूट दोनों के ऊपर है ना भाई, समझे, x के ऊपर अलग, y के ऊपर अलग, तो स्प्लिट हो गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी यही किया। क्यों किया सर? ताकि अब x के रिस्पेक्ट से करें तो y के रूट वाले को बैक पे कर दें। सही, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से करें तो x वाले रूट को बैक पे कर दें। थीम समझ में आ गई? जो पीछे बताइए, जिस रिस्पेक्ट से करेंगे उसको रोकेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट से तो x को आगे रखें, y के रिस्पेक्ट से तो y को आगे रखें। ठीक है, अकेला है तो उसमें आपको बस चेक करना है कि x के रिस्पेक्ट से तो ये 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट से तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ और है वेरिएबल x, जो समझिए x कांस्टेंट था तो 0 हो गया। ठीक है, आना तो बोल दें ताकि मुझे हौसला मिले भाई। चलें, हौसला दे दिया आपने, थैंक यू फॉर दैट। अब आ जाए भाई इस पे। अब ये पावर बैक पे एक पावर कम, ये फॉर्मूला याद है ना, n(x(n-1) चैप्टर 3 में था। किस चीज़ का? xn का डेरिवेटिव का। तो देखें, हाफ बैक पे हाफ -1 क्या होता है? बोलें -½ ये आ गया -½ को रेसिप्रोकल करके हाफ लिख सकते हैं, यानी रूट। यानी पहले यूँ लिख लें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए आप सेकेंड ईयर में भाई। इसको हम पहले यूँ लिख सकते हैं, अपॉन में पॉजिटिव हाफ, और पॉजिटिव हाफ का मतलब रूट। लाइक वाइज यहाँ पे भी हाफ n-1 वाला किया तो -½ इसको भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं या डर रहे हैं, डरना लेकिन नहीं चाहिए बच्चों, आप लोगों ने साइंस ली हुई है, ये रूट आ गया। ओके, याद रखिएगा फंक्शन आना चाहिए। प्रूफ है ना, प्रूफ के सवाल की जो मंजिल सामने होती है, और हेडिंग देखें, पूरी प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम की चल रही है भाई। प्रूफ की हेडिंग लगाएं, साफ़ सुथरा करें, पूरे 8 मार्क्स का मामला है। सेक्शन सी का चल रहा है ये आखिरी 3 सवाल। क्वेश्चन 2 जो है वो है सेक्शन बी का। अब इसको
ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स रूट वाई अपॉन रूट एक्स, -1 से एक्स को मल्टीप्लाई किया -x, और यहाँ पे 0 हो गया था क्योंकि वाई को हम वाई के रिस्पेक्ट से किया था ना, एक्स को भूलें नहीं बेटा, देखें फिर ये x विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो y रूट एक्स अपॉन दिस। अब क्या करें भाई, बोलें, ऊपर y पे 1 है, ऊपर x पे 1 है, तो x 1 में से अगर ये नीचे वाले x को माइनस कर दें तो क्या होगा, x हाफ ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो अब ऊपर जो x हाफ आएगा, यहाँ बीच में एक स्टेप कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि इसको हाफ माइनस करके दिखा दें तो ऊपर भी हाफ आ गया, इसमें भी, तो दोनों यूँ ऊपर रूट में हाफ आ गए, दोबारा से रूट में वापस। पॉइंट समझे? यानी x1 माइनस हाफ इज x हाफ, ये कह रहा हूँ। यानी ये यूँ आ गया पहले रूट x और यहाँ पे आ गया रूट y, तो ये आ गया एक रूट में। पीछे हमने अपने मतलब से रूट को स्प्लिट किया था, यहाँ अपने मतलब से मर्जर किया, क्योंकि हमारा मतलब हो गया ना सिंप्लीफाई का, यानी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का। अब गौर करें तो ये फंक्शन आ रहा है, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इज़ 1, ये और ये सेम चीज़ है ना भाई, तो हाफ प्लस हाफ इज़ 1, तो 1 ये आ गया इसके पीछे, और ये x ये रहा। याद रहा क्या करना था, फंक्शन लाना था। फंक्शन क्या था, ये देखें, रूट एक्स वाई माइनस एक्स, वही आ गया। गेम क्वेश्चन है, अगर गेम खेलना आ जाए तब, वरना मेरे लिहाज से गेम है। आपको मुश्किल लग रही है तो देखें, बस बारीकियां जो है मैं रेड पेन से चला रहा हूँ, कि जो स्टूडेंट बिल्कुल अपनी मेहनत से करना चाहें, सिर्फ गाइड बुक ना बनाना चाहें, तो उनके लिए ये लेक्चर है JJC का। चौथा पार्ट, उसके बाद 2 क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी। लेकिन इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं वो इससे भी इम्पॉर्टेंट हैं। तरतीब बता दी मैंने, सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 कीजिएगा, फिर 4, फिर 2। लेकिन सेक्शन बी का 2 हो गया, ये तीनों सेक्शन सी के। तो सी में पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सेक्शन बी का करें। लेकिन समरी भी आ गई। अब समरी बताने पे आप भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं करें भाई। 2 सवाल वो समझाएगा कौन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ln x प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है, ये फंक्शन है। x को tx से बदलें, y को ty से, ताकि डिग्री मालूम कर सकें हम होमोजीनियस फंक्शन की। तो ऊपर भी x y थे, नीचे से y था, ऊपर से t कॉमन ले लें, नीचे तो t ही है। तो अब क्या होगा भाई, t से t कट जाएगा, या यूँ समझें t ऑफ 1 माइनस 1 इस t ऑफ 0। तो ये t ऑफ 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0 डिग्री फंक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरह का मामला आ गया, क्योंकि फंक्शन रीअपियर हो रहा है, फंक्शन रीअपियर हो रहा है और डिग्री 0 आ रही है। तो इसका मतलब हमें इसमें यूलर थ्योरम को 0 इंटू एफ यानी 0 के बराबर लाना होगा। यूलर थ्योरम तो याद हो गया ना, वरना ये इम्तिहान में नहीं दिया होगा कि यूलर थ्योरम होता क्या है। ये आपको याद होना चाहिए कि x ऑफ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और y ऑफ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, दरमियान में प्लस। राइट वेरिएबल हो रहा है कि 1f 2f 0f, ये फिक्स है हमेशा लेफ़्ट वाला, ठीक है। अब पुटिंग करें, फंक्शन क्या है भाई, ln ऑफ x प्लस वाई अपॉन वाई, 2 जगह है, दोनों जगह रख दिया। पेज पलटने से पहले बोले क्या होगा, कहेंगे सर ln के आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, ताकि क्वेश्चन आसान बन जाए, जो हमने कई मरतबा आपसे सीख लिया चैप्टर नंबर 6 में भी, इंटीग्रेशन के भी कई जगह। ये कि अगर ln के साथ 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो माइनस करके स्प्लिट हो जाती है, ताकि डिफ्रेंशिएशन में आसानी रहे। रिकॉल इट, यस बोल दें, यस रिकॉल्ड। अब ये देखें वही हुआ, ये अपॉन में, ये अपॉन में, तो ये माइनस माइनस में आ गया दोनों के साथ, नज़र आया, जो अपॉन में था दोनों के साथ माइनस में आ गया। अब हमें करना क्या है, भूल गए, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव इस पहले फंक्शन का, इस दूसरे फंक्शन का। तो अब इसमें ज़रा कंपोजिट फंक्शन पहले ढूंढें, ln का अलग और x प्लस वाई का अलग, ln का इस पूरे फंक्शन का अलग और कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का अलग। अब ln का डेरिवेटिव क्या होता था चैप्टर 3 में, बोलें 1 अपॉन, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे फंक्शन क्या है x प्लस वाई, तो वो 1 अपॉन में आ गया। अब इनर फंक्शन का x प्लस वाई का अलग से, ठीक है। और 2 टर्म थी बीच में, तो एक इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। ये ln y का डेरिवेटिव अभी हम लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव और फिर इसका ln y का ये लेंगे, और इसके ऊपर वही ln का तो हो गया 1 अपॉन, और x प्लस वाई का भी। यानी एक स्टेप में डबल डेरिवेटिव नहीं कीजिएगा, पहले आउटर फंक्शन का फिर इनर फंक्शन का, यानी फंक्शन का पहले फिर ऑफ फंक्शन का उसके बाद। चैप्टर 3 जाके वीडियो देख लें, चैप्टर 3 की सारी हो चुकी हैं।
उसमें ये रिवीजन का टच देगी, बस ये पार्शियल का दावा जो बनाना है वो ध्यान रखें। अब x के रिस्पेक्ट से करना है तो इस x को ध्यान रखें, इसको नहीं रखें, तो इसका x का 1 हो जाएगा, इस y का 0 हो जाएगा। ठीक है, ln y, अब इसमें x के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ और है y, तो ये हो गया 0। जिसमें अकेला y होगा ना, बस ये पक्का करना है, यानी यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, किसी भी शक्ल में हो, ln y के हो, कुछ भी हो, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह कर रहे हो y के लिहाज से और उसमें x हो, कुछ भी हो, x हो, ln x हो, x पे स्क्वायर हो, कुछ भी हो, 0 हो जाएगा। लेकिन जिसमें x y मिक्स होंगे ना, मल्टीप्लाई वाले, उसमें आपको कोफिशिएंट बना के बाहर निकालना होगा, वो पूरा 0 नहीं होगा। 1/x + y अपनी जगह, इसमें भी देखें y वाले का 1 हो जाएगा, इस x वाले का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है कि हम किस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। आखिरी चल रहा है अब एक्सरसाइज का, ये ना हो कि कुछ सिखा ही नहीं पाए सर। अब देखिए y के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया ln y का 1/y, जैसे x के रिस्पेक्ट से 1/x तो इसका 1/y। अब सिंप्लीफाई एहतियात से करें, 1 + 0 1 होता है, 0 ख़त्म, ये बच गया, यहाँ 0 ख़त्म 1 बच गया, यहाँ पे 1/y भी बच गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दें, x × 1 अपॉन y × 1 अपॉन y/y। ठीक है, अब y/y तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दो का एलसीएम ले लें, इन दो का एलसीएम ले लें, खाली तीसरे के साथ नहीं, क्योंकि नज़र रखनी है सवाल की मंजिल पर। ये देखें, ये लाना है, सवाल आने जा रहा है, नहीं भाई इसको थोड़ी, ये मंजिल है। यूलर्स थ्योरम की राइट क्या थी, 0 डिग्री था तो 0 लाना है, सब कटेगा तो 0 आएगा ना बेटा, सब कैंसिल होगा। तो अब एलसीएम सेम है x + y, तो ऊपर का x + y सेम अपॉन सेम 1 होता है, तो 1 - 1 0 होता है, विच प्रूव्स यूलर्स थ्योरम। अब जो दो सवाल हैं भाई वो प्रूफ के ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो इसमें मेरे साथ रहें भाई। एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, मॉडल पेपर वगैरह भी आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आया है सेक्शन बी में, और क्वेश्चन नंबर 6 जो इसके बाद आखिरी है वो आया है सेक्शन सी में। मॉडल पेपर भी बता दिया साथ साथ मैंने आपको। वैसे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी है आपके यूट्यूब पर सर जवाद का, वो देखिएगा। अब इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है u का और कह रहा है प्रूफ करो ये, यानी अगर गौर करें तो ये एक तरह का पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल है, बस प्रूफ का है, क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है पार्शियल विद x, पार्शियल विद रिस्पेक्ट y, तो इसका मतलब ये u है, इसी को एक दफ़ा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, पार्शियल विद y करेंगे, प्लस करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। गॉट इट? देखें क्या हुआ, u गिवन था, लिख दिया, बोले हाँ। अब चूँकि ब्रैकेट हैं तो प्रोडक्ट फार्मूले से बचने के लिए सारे ब्रैकेट खोल दें, x² × y, x² × x, y² × x, y² × y, यानी ब्रैकेट ओपन कर दिया, ओपन, समझ में आ गया। जैसे ln में किया अपॉन ख़त्म, ताकि जो है कोशेंट फार्मूले से वहाँ बचें, यहाँ पे कोशेंट फार्मूले से, यहाँ प्रोडक्ट फार्मूले से बचें। मैंने ये फार्मूला मैंने ही बताया था ना आप लोगों को, जो है बहुत दफ़ा, इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है हमें, वरना एक लंबा सवाल और लंबा हो जाएगा। गॉट इट? दैट्स इट। अब हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो, यानी ये हमें प्रूफ करना है। इसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखिएगा, प्रूफ की हेडिंग लगाइएगा, ये मैंने लिख दिया था लेकिन यहाँ पे आपके लिए छोड़ा था, यहाँ पे प्रूफ करना है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब LHS ले लें, ले ली, u का फंक्शन पूरा जो सॉल्व किया था सिंप्लीफाई वो रख दें, फिर y के साथ रख दें, क्योंकि u की जगह u की जगह u। ओके, अब जल्दी जल्दी करें, इसमें y को बैक, इसमें y को बैक, बाकी सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म वाले को एज इट इज़ लिख दें, यानी 4 मरतबा डिफ्रेंशिएशन, 1 2 3 4 टर्म, इसी तरह यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, आप लोग सामने लिख सकते हैं अगर आपकी आंसर स्क्रिप्ट बोर्ड एग्ज़ाम में वाइड होगी तो। अब x² का 2x, x³ का 3x², n-1, x का 1 और y का विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 0। ओके, y का 1, x³ का विद रिस्पेक्ट टू y 0, यानी जिस वेरिएबल को जिस रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं वो 0 हो जाएगा। लेकिन देखें जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, वो 0 मत कर दीजिएगा, वो कोफिशिएंट बन के बाहर होता जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सीखने का मौका आखिरी आ रहा है कि y² और x दोनों थे, लेकिन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें हमने x को बैक कर दिया। जहाँ पे हम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को बैक कर दिया। आखिरी मौका है बच्चों, सीख लो।
रटे नहीं प्लीज़, देखें टाइम मैंने लगाया, आप भी लगाएं ताकि ये अपनी मेहनत से कर सकें, ना रटे ना इसको छापें, समझें और फिर करें। वेरी गुड, कीप इट अप। वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, x साथ में था तो x इंटू, अब सिंप्लीफाई करें एहतियात से, 2xy 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 0 लिखते नहीं है, x स्क्वायर इंटू 1 2xy और ये 3y स्क्वायर। अब मैट्रिक है, कर सकते हैं तो कर लें कि ये देखें ये लाना है हमें होल स्क्वायर में, तो मैट्रिक में एक मशहूर फार्मूला होता है ए बी होल स्क्वायर का, अगर वो फॉर्मेट लिया है तो डन हो जाएगा। अब एहतियात से देखें, इसमें पहले x स्क्वायर वाला देखा तो 1 - 3 का -2 आ गया, फिर एक्स वाई देखा 2 + 2 4 आ गया, और फिर वाई स्क्वायर का -3 + 1 -2 आ गया। इसका मतलब है ये फार्मूला उल्टा आ गया, जो हमारे पास या तो फार्मूला होता है ये वाला a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर का, या होता है प्लस का, बीच में माइनस प्लस बदलता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना बेटा। ओके, तो इसलिए अब देखो ये दोनों माइनस कबाब में हटनी है, इसको माइनस कॉमन ले लें ताकि हमारा इन्वर्ट होकर फॉर्मेट आ जाए फॉर्मूले का। पॉइंट समझ में आना शुरू हो गया? ओके, माइनस देखें लिया तो इन्वर्ट हो गया, ये वाला माइनस प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इज a - b होल स्क्वायर, यही लाना था। कैसा? लेकिन मॉडल पेपर वालों ने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जो इससे थोड़ा सा ट्रिकी है। आसान लगा ये चैप्टर तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा JJC को, ताकि आगे भी हम आपके लिए काम की वीडियोस लाते रहें। अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर हैं, शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस और प्रिपरेशन का तरीका और टिप भी ले लें भाई सरजबाद से। ये सेक्शन सी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहले इसको कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 5 से होते हुए 2 पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 4 बाद में कर लीजिएगा। टोटल 4 सवाल की प्रैक्टिस करें और 12 मार्क्स खरे करें, थम्स अप करें। मेरा काम बताना था, आपका काम अब प्रैक्टिस है। इसमें लिखा है यू का एक फंक्शन दे रहे हो, प्रूफ करें इसको। अगर गौर करें तो ये तो यूलर्स थ्योरम लग रहा है, कोई याद आ रहा है? जो क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट किए थे हमने, इसका मतलब यूलर्स थ्योरम को वो बोल नहीं रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली यूलर्स थ्योरम का सवाल है। कैसा? ये हाजिर बच्चों से मैंने बात की है कि ये सवाल बोल रहा है छुप के हमसे कि मैं यूलर्स थ्योरम के एक हिडन क्वेश्चन हूँ। ये क्वेश्चन 4 में तो लिखा हुआ है ना वर्ड में कि प्रूव यूलर्स थ्योरम, इसमें हमें एक्सपोज करना पड़ा अल्फाज से छुपे हुए को, यानी इस फॉर्मेट से। लेकिन चले नहीं समझे तो कर रहे हैं, ख़त्म करें भाई। जो फंक्शन दिया वो लिख दिया, इन्वर्स है ये तो इन्वर्स दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाता है इन्वर्स, तो इन्वर्स उधर जाके हो गया टेंजेंट और करके लिख दिया। ठीक, ये फंक्शन हो गया अलग। इसकी बुनियाद पे अब हम इसको कह सकते हैं फंक्शन, यानी कुछ समझे पिछले सवाल में इसमें फ़र्क। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमें पहले इसमें फ़ंक्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बाकियों में फ़ंक्शन बने बनाए थे, इसमें हमें फ़ंक्शन एक्सप्लोर करना पड़ा कि ये फ़ंक्शन आया तो लेट करा। अब पहले इसकी डिग्री तय होगी तो यहाँ पे जो है वो आएगा ना, याद है यूलर्स थ्योरम एक्सपोज किया सर ने, डिग्री तय होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 1 2 3, तो फिर जाके तय होगा ना कि हमें इज इक्वल टू जो लाना है वो कैसे आएगा। ओके, ये चीज़ यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 का हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है कि हमें खुद क्वेश्चन 4 को बनाना है। अब बना दिए फंक्शन, अब इसमें x को tx से y को ty से रिप्लेस करें ताकि डिग्री तय हो। अब कितनी जगह x है भाई? 2 जगह, और 2 जगह y। एहतियात से करें काम, कर दिया। क्यूब आ गया है दोनों पे अलग अलग, ऊपर से t क्यूब कॉमन ले लिया, एक t से एक t क्यूब कैंसिल होकर t स्क्वायर बचा। ये गौर से देखें फंक्शन आ गया, वापस आ गया x क्यूब + y क्यूब अपॉन x - y। इसका मतलब है सेकंड डिग्री हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन है, यानी अब हमें यूलर्स थ्योरम इस शक्ल में प्रूफ करना है। याद है ना NF, तो NF इज़ 2F क्योंकि डिग्री इज़ 2, N इज़ द डिग्री। ओके, अब मुझसे पहले बोले कि क्या होगा, पेज पलटने से कहेंगे सर यहाँ पे फंक्शन जो हमने बनाया वो रखें और सिंप्लीफाई करते जाएं तो वो चीज़ आ जाएगी जो हमें लानी है, यानी साइन ऑफ 2u ये लानी है। सही है? अब सर कैसे होगा बताएं? मैं बताऊं? चलें बता देता हूं यार। फंक्शन रखा टेंजेंट u, ये देखें सही है। फिर फंक्शन रखा टेंजेंट u। अच्छा, अब ये मत रखिएगा इतना लंबा चौड़ा, ये तो सिर्फ डिग्री तय करने के लिए था। फंक्शन इज़ दिस, दिस इज़ दिस, तो इसमें से हम बस इतना हिस्सा ले लेंगे कि ये फंक्शन है ताकि आसानी से चले सवाल। अगर आप ये ले लेंगे तो सुबह हो जाएगी।
क्योंकि दिस इज फंक्शन विच इज़ इक्वल टू दिस, तो ये फंक्शन आ गया टेंजेंट ऑफ u। ठीक है, अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, चैप्टर नंबर 3 सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसमें अब ज़रा तीसरा वेरिएबल आ गया u, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें कैसे होगा, टेंजेंट का तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, u का हो जाएगा पार्शियल विद u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी में तरह इसमें टेंजेंट का तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, लेकिन u का क्या हो जाएगा पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y। ये बात समझे, जब इम्प्लिसिट हम करते थे तो यहाँ पे जैसे आ जाता था d/dx ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम क्या करते थे 2y dy/dx लिखते थे, याद आया इम्प्लिसिट। तो ये देखें वाई स्क्वायर का तो 2y हुआ, लेकिन अब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस y का अलग से, तो यहाँ पे इस u का अलग से, तो ये देखें, लेकिन चूँकि पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव का निशान लगाइएगा। बस ये इसमें ट्रिकी, अगर ये क्लिक हो गया तो दी एंड है सवाल का, कि ये सबसे अहम बात है कि इसमें हमें, क्योंकि ये देखें ना यूलर थ्योरम का ये कहाँ से आएगा, पार्शियल वाला निशान, समझ रहे ना ये चीज़। अब ये सीकेंड स्क्वायर u दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x ऑफ पार्शियल, यहाँ बचा y ऑफ पार्शियल, और राइट पे आ गया 2 ऑफ टेंजेंट u। ये 2f चल रहा है ना हमारा, डिग्री 2 इसलिए तो निकालिए, 2 ऑफ टेंजेंट u, सही है, तो ये 2 ऑफ टेंजेंट u। अब गौर करें तो ये वो शक्ल आ गई जो यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसमें उस तरह प्रूव नहीं होगा कि हम एक साइड लें, इसमें दोनों साइड साइमल्टेनियस चल के प्रूव होगा, इसमें दोनों साइड साइमल्टेनियस चल के प्रूव होगा। क्योंकि देखें इसमें हमने पहले फंक्शन को फीड किया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो उसमें वो यूलर थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड निकली, जब निकली तो बाकियों को हम राइट पे कर देंगे तो वो चीज़ इक्वल आ जाएगी। अब समझेंगे हम, ये इसमें ट्रिक है। तो इसमें देखें अब यूलर थ्योरम की वो फॉर्मेट निकल कर आया जो यूलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड होती थी। अब इसका अंदर ये जो ज़्यादा है वो राइट पे कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, बोले भाई 1/sec जैसे होता था कॉस, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, गॉट इट। टेंजेंट होता था साइन अपॉन कॉस, ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन आ गया अच्छा इस सवाल में। कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल, अरे ये तो डबल एंगल फार्मूला आ गया, याद आ रहा है फर्स्ट ईयर का, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, रिमेंबर। तो अब यहाँ पे u है तो साइन ऑफ 2u, ये क्या हुआ, प्रूव हो गया भाई, ये साइन ऑफ 2u, देखा कुछ। यानी इसमें हमने पहले इसके होमोजेनिटी निकाली, फिर यूलर्स थ्योरम को साइमल्टेनियस लेके चले, लेफ्ट हैंड का यूलर्स थ्योरम जो एक्सट्रैक्ट हुआ, इजाफी टर्म को राइट पे मूव किया, खुद ये ऑटोमेटिक प्रूव होता चला गया। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और बड़ों का ख्याल बहुत रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। और इम्तिहान करीब है, फुल फ्लैश मेहनत करें। सर जवाद की मदद चाहिए तो सर जवाद को व्हाट्सएप करें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।